महाराज हरिश्चंद्र ने घोड़ा खड़ा किया। बोले महात्मा ये बताओ इधर से सूकर निकल गया। बोले सूकर? बोले हाँ। बोले क्या करोगे? बोले उसका वध करना है। क्यों? मेरे सारे बाग का तहस नहस किया है। बोले आप कौन हो? बोले मैं हरिश्चंद्र हूं। महात्मा जी मेरे पास ज्यादा समय नहीं है क्योंकि उस सूकर को हम जिंदा नहीं छोड़ेंगे। आप हमें ये बताओ कि आपने इधर से सूकर देखा है? विश्वामित्र ब्राह्मण ने हाथ जोड़ के कहा है कि राजन हरिश्चंद्र में तुम्हारा बहुत बड़ा नाम सुन के आया हूं और छोटी सी एक आस लेकर के तुम्हारे दरवाजे जा रहा था। बाजी बा तुम तो रास्ते ही में मिल गए। बड़े मेरे अच्छे भाग्य हैं जो आप जैसे महान राजाओं से दर्शन हुए। विश्वामित्र समझाते हुए बोले राजन मैंने जब से तुम्हारा नाम सुना है कि तुम्हारे दरवाजे पर कोई भी दीन दुखी आ जाए वो कभी विमुख होकर के नहीं जाता है, उसे आप बड़ा प्रसन्न करके भेजते हो। मैं इस बात से बड़ा खुशी हुआ। मैंने विचार किया एक दिन वो होगा जो मैं भी हरिश्चंद्र के दरवाजे जाऊंगा। और आज हरिश्चंद्र में एक छोटी सी आस लेके आया हूं और तुम तो मुझे रास्ते में मिल गए। समझाते हुए बोले सुनो मैं तुम्हारे करीब जा रहा था कि राजन में तेरे ही कारण और जाता था अवध राजधानी। विश्वामित्र बोले दोनों हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। बाबा जी अगर आप हमारे करीब आ रहे थे तो मैं आपका सम्मान करता हूं। आप हमारे महलों के करीब चलो और कौन सी आस लेके आए हो? मेरे राज्य में कोई भी महात्मा आ जाए उसकी सेवा करना मेरा धर्म है क्योंकि मैं यहाँ का राजा हूं और आप आए हो तो सम्मान है। समझाते हुए बोले सुनो भाग्य हमारे जो आप जैसे संत आए हो। चलो दरवाजे को मेरी आप कुटिया को पावन करो। आपके चरण जब मेरे दरवाजे पर पहुंचेंगे और आप क्या आस लेके आए हो? जो आप आस लेके आए हो मैं आपको बही दूंगा बही दूंगा दूंगा। चलिएगा। महाराज हरिश्चंद्र से कहा है विश्वामित्र ने कुटिया पे ले जा करके दोगे। भैया जहां घर का मालिक होता है वहां सब कुछ होता है। हरिश्चंद्र समझ नहीं पाए कपटी विश्वामित्र को। हरिश्चंद्र ने कहा है यहाँ तो मेरे पास कुछ भी नहीं है महात्मा जी, यहाँ तो केवल कुंजी और लगाम है। विश्वामित्र कहने लगे राजन कुंजी लगाम ही मेरे हाथों में दे दो। विश्वामित्र नहीं समझ सके। महाराज कुंजी लगाम को लिया और महाराज महात्मा के हाथों में दे दिया। जैसे ही हाथों में दिया तो विश्वामित्र से कहा है कि महाराज और कुछ सेवा की जाए। बोले हाँ अभी मेरी दक्षिणा बाकी है। दक्षिणा? दक्षिणा में क्या चाहिए? बोले कुछ ज्यादा नहीं, मुझे 60 भार सोना दे देना।
महाराज हरिश्चंद्र ने कहा 60 भार सोना। हाँ कोई बात नहीं, आप मेरे महलों के करीब चलो, मैं आपको 60 भार सोना दूंगा। महाराज हरिश्चंद्र ने घोड़ा को लौटार दिया। महात्मा विश्वामित्र को लेकर के जैसे अपनी कुटी पर आए, मंत्री को बुलवाया, आदेश दिया है भैया मंत्री एक काम करो, महात्मा जी को अच्छे से बैठा लो और तिजोरी की कुंजी लगाम को तो दे चुके थे महाराज, कहा महात्मा की कुछ दक्षिणा शेष है उसके लिए धन लेके आओ। महाराज कहा है जैसे ही यह देखा है तो आप आए हो, बड़ा सम्मान है। इस बात का सम्मान निहारा बाजी बा। तो महाराज उस बात को जैसे ही देखा है तो बिठाया, मंत्री को बुलाया, एक काम करो महात्मा जी का जो 60 बार सोना रह गया है उसको किसी न किसी प्रकार से अदा करो। आदेश किया। खजांची बुलवा लो, क्या नहीं सोना लाने की। तब विश्वामित्र ने मुस्काई की, कह गई बात ठिकाने की। राजा ने जैसे मंत्री को आदेश दिया है चले जाओ, राजा ने खजांची बुलवा आज्ञा दी तब विश्वामित्र ने मुस्काई की, तब कह गई बात ठिकाने की। तुम किन पर आदेश कर रहे हो? अरे अब इस राज्य में तुम्हारा क्या रह गया जब कुंजी और लगाम को आप हमें अर्पण कर चुके हो महाराज हरिश्चंद्र। क्या तुम्हारा दिमाग होश में है या नहीं? अब तो ये राज्य पाठ मेरा है, धन धाम सब मेरा है और ये मंत्री तो मेरा है। अब तुम किन पर हुक्म चला रहे हो? महाराज पैरों के तले जमीन खिसक गई। सेवक मेरा नहीं अब हुक्म चलाता है। विश्वामित्र ने कहा है पागल हो गए हो हरिचंद, भूल जाओ। अरे तुम किन पे कह रहे हो कि महाराज 60 भार सोना लाने को आदेश दे रहे हो? अब इस जगह पर तुम्हारा कुछ भी नहीं रहा, ये धन धाम राजपाट सब कुछ मेरा है, अब तो तुम्हारा यहाँ कुछ भी नहीं रहा। महाराज जब ये कहा है तो हरिश्चंद्र के पैरों के तले जमीन खिसक गई। ये क्या हुआ, ये क्या हुआ? मैं नहीं समझ पाए हैं कि इन महात्मा जी ने आकर के मेरे साथ में इतना बड़ा छल किया। आवत देखे पिया मन न भैया खुशी वही बारी, और याद पकड़ के ले गई रे भैया। आज तारा ने अपने पति को आते हुए देखा
में हाथ पकड़ के अपने महलों के करीब ले गई। तारा नहीं समझ पाई। सुंदर सा पलंग नवा दिया, पलंग को बिछा दिया। तारा को कुछ भी पता नहीं है। अरे पलंगा गयो नवाई, पलंग बिछवाई मुझी महिला। और लेकी बिना नारिया नारी आज वो रानी तारा महाराज अपने पति के पास में खड़ी है। पति को सुंदर से पलंग पर बिठा लिया, जल लेकर के आई, बिहार को कर रही है। धीरे धीरे तो अपने पति के चेहरा को निहार करके पत्नी ने प्रसन्न किया। कहा पिया, जब भी आप मेरे महलों के करीब आते थे चंद्रमा की भांति आपका मुखड़ा खिलता था, लेकिन आज जब आप महलों में आए हो तो आपका चेहरा इतना कुबलाया हुआ क्यों है? क्या हुआ? आप इतने दुखी क्यों हो? एक बार बताओ तो सही। हरिश्चंद्र ने कहा, तारा कुछ मत पूछो। क्यों? क्या हुआ? क्यों आप इतने दुखी होके बैठे हो? हरिश्चंद्र कहने लगे, तारा मैं नहीं चाहता हूं कि जिस प्रकार आज मैं दुखी होके बैठा हूं उसी प्रकार तुम भी दुखी हो जाओ। ना 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 तारा, क्या हुआ? हरिश्चंद्र कहने लगे, तारा तुम ज्यादा मजबूर कर रही हो तो सुनो, आज हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। क्या हुआ? एक महात्मा ने आकर के मुझे सब कुछ ले लिया। क्या कह रहे हो प्रभु? हाँ। हरिश्चंद्र कहने लगे, तारा कि आकर के एक विप्र ने मुझे ठग लिया, राजपाट सब चला गया, चला गया धन धाम। तारा, एक महात्मा ने आके मुझसे सब कुछ ले लिया, धन धाम राजपाट ले लिया। तारा कहने लगी, प्रभु राजपाट ही तो चला गया, हम और आप तो ही तारा। महाराज हरिश्चंद्र कहने लगे, तारा भी 60 भार सोना और बाकी है, दक्षिणा के रूप में 60 भार सोना को अदा करना है। 60 भार सोना के हम कर्जीदार हैं। तारा कहने लगी, पिया इतनी सी बात पर इतने दुखी हो? अरे भला राजपाट तो चला गया, आप हो, हम ही मेरा पुत्र रोहित है, तीनों प्राणी बिक करके महाराज विश्वामित्र का 60 भार सोना अदा कर देंगे, लेकिन आप इतने दुखी ना हो। सच्ची पत्नी तो वही होती है महाराज। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते, आपत्ति के समय पर पहचान होती है कि कौन किसका है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, आपत्ति काल परखिए उठारी। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, पत्नी मित्र की तभी परीक्षा होती है जब आपके ऊपर आपत्ति आ जाए। सच्चा मित्र भी वही होता जो महाराज अपना दुख एक डेले के समान समझे और अपने मित्र का दुख एक पहाड़ के समान समझे, वो सच्चा मित्र होता है। मैंने बताया था कि मित्रता अगर सीखनी है तो दूध और पानी से सीखो। सच्चे मित्र की परिभाषा क्या होती है? ये दूध और पानी से ज्ञान मिलता है। आपत्ति के समय पत्नी की भी परीक्षा हो जाती है कि पत्नी मेरा कितना साथ दे सकती है, कितनी दूरियां तक कंधा से कंधा लगा के चल सकती है। ये आपत्ति के समय परीक्षा होती है।
कि धीरज धर्म मित्र और नारी आपत्ति काल पर उचारी। महाराज आपत्ति के समय पर ही परीक्षा होती है कि पत्नी मेरा कितना साथ दे सकती है और मित्र मेरा कितना साथ दे सकता है। महाराज हरिश्चंद्र ने आज अपनी रानी तारा से कहा, तारा आज हम कहने लायक नहीं हूं क्योंकि हमने बहुत बड़ी भूल की है। मुझसे भूल हो गई तारा। महाराज बदल गई संस्कृति। वही तारा महाराज हरिश्चंद्र से कहती है कि क्यों घबरा रहे हो? अरे राज्य पार्टी तो चला गया, हम तीनों प्राणी हैं बिक के महात्मा का 60 बार सोना अदा कर देंगे। महाराज अगर आज कल के भैया राजपाट तो छोड़ो, अगर किसी को 1000 रुपए भी दान कराएं और घर में धर्म पत्नी को पता चल जाए तो शाम को खाना नहीं खाने देंगे। इतना बदल गया। देखिए समाज कहां से कहां पहुंच गया। तब क्या था और अब क्या है। अब की स्थिति में कभी कल्पना करता है कि आजकल की पत्नियों का प्यार कहां तक है, तो कभी नहीं लिखा है। अरे प्रेम तभी नो जाने महाराज आपने देखा है, अगर तुम कहीं नौकरी करने के लिए चले जाओ और जब नौकरी करने के बाद महीना 2-4 महीना में लौट के आओ, अम्मा अगर दरवाजे पर मिल गई तो तुम्हारे चेहरा की तरफ देखेगी कि बेटा कहीं से लट तो नहीं आया है। नौकरी करने के लिए गया था। और तुम्हारी धर्मपत्नी जेब की तरफ देखेगी, कछु लाए के कोरे में आए गए। क्योंकि तुमसे जाने से पहले इन्होंने विचार कर लिया कि जब वे लौट के आएंगे तब हम कुंडल बनवाएंगे, है ना। इनने तो अपना विचार बना लिया। मैंने उस दिन बताया था, माँ बेटा से प्यार करे तो करे प्यार को चक्कर में, और पत्नी पति से प्यार करे तो करे प्यार को चक्कर में। चक्कर और मतलब हर किसी को लगा हुआ है महाराज, कोई किसी का नहीं है। और यही धर्म पत्नी जब पति आ जाए कमाएगा तो 2 दिन के लिए बड़ी सेवा है, क्योंकि जेब में अभी रुपया है। हो सकता पति अगर आ जाए कोटाए में तो फिर हाँ मैनपुरी की मार्केट हो जाए। महाराज कोई स्त्री अगर तुम्हारे पास धन घट जाए, गरीबी आ जाए, तो तुम पत्नी को बड़े भारू लगोगे। क्योंकि कभी कहता है, वैसे माफ करना माताओं, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूं, एक कवि कल्पना करता है बोले
जब तुम नौकरी करके आओ तो तुम्हें खटिया पे बैठा रहेंगे, भोजन सुंदर बनाएंगे और बिजना करती जाए और धीरे से कहे तुम्हें मालूम नहीं, तुम गए तब से हमने कितनी मेहनत करी, बकरियां चुगाई, भैंस को सानी लगाई है और हम पे कुंडल कब के ना आए। हम जय सोचती रही कि तुम आए हो तब कुंडल बनवाए हो। महाराज माँ की ममता देखिए और पत्नी का प्यार देखिए। माँ ने देखा कि बेटा कहीं लग तो नहीं गया, लेकिन पत्नी ने अपना विचार बना लिया कि अगर कुछ कमा के लाए होंगे हो सकता माँ की तरफ न चला दे, तब तक पहले ही इन्हें बता दे कुंडल बनवे को है। तो महाराज ये स्थिति है, बदल गई भारत की संस्कृति। पहले क्या था और अब, और सवेरे 10 संताएं जगाओ तब तो जगती और जगियो जाए तो सास ससुर के पैन की कौन कहे, पति के पैन की कौन कहे। सबसे पहले शीशा में मुंह देखी कि महाराज सूतम बिंदिया तो नहीं जो उससे बोल रही। महाराज बदल गई भारत की संस्कृति। पहले की मेरी माताएं जब उठता तो चारपाई को छोड़ा करती थी तो महाराज सबसे पहले सास और ससुर के पास जाया करती थी। सास ससुर के चरणों को स्पर्श किया, पति के चरणों को स्पर्श किया। आपको माताओं, ये आपके हित की बात है कि पति परमेश्वर होता है, पति की तुलना परमेश्वर के बराबर है। आप कभी भी मंदिर मस्जिद मत जाना, ये भागवत साक्षी है। कभी भी मंदिर मस्जिद मत जाना। तुम अपने घर में सास और ससुर पति की सेवा कर लो, तुम्हें वो फल मिलेगा जो मंदिरों मस्जिदों में बैठने वालों को नहीं मिलेगा। याद रखना। महाराज सास ससुर घर में बूढ़े बाड़े भूखे प्यासे बैठे हैं, तुम पति के साथ गोवर्धन परिक्रमा लगा रही हो, तुम्हारा कैसे कल्याण होगा, कैसे उद्धार होगा। महाराज कल सोनम जी ने पूछा था कि कौन सी मेरी माताएं हैं जो सुबह उठ के सास ससुर के चरण स्पर्श करती है। महाराज हम भी आज पूछना चाहते हैं। इस उद्देश्यपुर गांव में बड़े अच्छे व्यक्ति रहते हैं, बड़ा सज्जन पुरुष गांव है। कौन सी ऐसी मेरी माताएं हैं जो सुबह उठ करके अपने पति और सास ससुर के चरण छूती है? जरा हाथ उठा देना। और कल किसी ने कहा भी था कि हम 2-4 लोगों ने हम ये काम अपनाएंगे, तो बिन माताओं ने किए हो तो उठा दो। माताओं, ये कोई शर्म की बात नहीं है, आपका धर्म है, आपका फर्ज है ये सेवा करने का, और आपको इतनी बड़ी शर्म है। अब मैया हम तो ऐसे ही ढिले रहे, हम कोशिश करते कि ढिले रहे भगवान, हम जाओ नहीं चाहते बगे नीचे। हाँ, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। आज रानी तारा घर में बैठी हरिश्चंद्र के दुखों का जैसे सुना तो महाराज उसका भी चेहरा कुबलिया गया। क्या हुआ? पति को दुखी निहार करके पत्नी दुखी हो गई। का पिया घबराओ नहीं, हम और पुत्र रोहित और आप बिछ करके 60 बार सोना अदा कर देंगे। कोई ज्यादा सोना नहीं है, लेकिन इतने दुखी मत हो प्रभु। आज रानी तारा ने अपने पति को धीरज दी है, कहा घबराओ नहीं। सुख और दुख तो आते जाते रहते हैं महाराज, न तो कभी किसी पर सुख रहा, न तो कभी किसी पर दुख रहा। ये सुख और दुख आना जाना लगा रहता है। महाराज हरिश्चंद्र ने नेत्रों में आंसू भर लिए, कहा तारा दुख तो इस बात का है तारा, तुमने कभी महलों से निकल करके बाहर पैर नहीं रखा, लेकिन तुम बिकने की बात कर रही हो तारा। कैसे तुम बिकने के लिए मेरे साथ चलोगी? कैसे तुम भला इतनी मेहनत उठाओगी, तेज धूप में चलोगी? तारा कहने लगी घबराओ नहीं प्रभु। हरिश्चंद्र ने कहा तारा तो ज्यादा समय मत लगाओ, राजसी वस्त्रों को उतार के डाल दो, क्योंकि हम और आप अब राजसी वस्त्रों के अधिकारी नहीं रहे, हम और आप अब सन्यासी हो गए। तारा पिया से रो करके बोली, गुम्फी भरली, कहा कोई बात नहीं, दिल को इतना दुखी मत करो, मजबूतियां बांध करके आगे कदम बढ़ाओ। आज महाराज तीनों प्राणियों ने राजसी वस्त्रों को उतार के फेंक दिया है, सन्यासी वस्त्रों को धारण किया। रानी को सब सिंगार
रानी ने कभी घर से बाहर निकल के नहीं देखा था, आज वो रानी बिकने के लिए तैयार हो गई। महाराज नहीं पता है कि समय कौन से वक्त कौन सी मोड़ पर ले जाकर के खड़ा कर दे। समय बदलते कभी देर नहीं होती, पलक झपकते देर हो जाती है महाराज, लेकिन समय बदलते कभी देर नहीं होती। कहां महाराज हरिश्चंद्र, कहां रानी तारा? घर से कभी निकल के नहीं देखा वो रानी तारा, सन्यासी वस्त्रों को धारण करके खड़ी है। तब तक दासी ने देखा, रानी ने राजसी वस्त्रों को उतार दिए, सन्यासी वस्त्रों को धारण किया। दासी भाग पड़ी, तारा रो करके बोली, मेरी प्रेम में तुम जी नहीं पाऊंगी, मैं चलियो से गलिवाई दर दर महाराज दासी को जैसे ही रोते हुए तारा ने देखा, कहा तुम क्यों रो रही हो? रो नहीं, इतना ही मेरा समय यहाँ रहने का था, मैंने रह लिया, आप अच्छे से समय व्यतीत करना। तारा ने दासी को रोते हुए देखा, महाराज भैया रोवत देखी दासी आधा की रोटी, रोवत देखी दासी आधा की रोटी। महाराज जिस समय दासी को रोते हुए तारा ने देखा, कहा रो नहीं बहन। दासी कहने लगी है, मैं तुम्हारे बिगड़ रह नहीं पाऊंगी, मुझे भी अपने साथ लिए चलो। कैसे अब मेरा यहाँ रहना होगा? तारा ने समझाया, रो नहीं। महाराज आज सभी को समझा करके जैसे ही आगे बढ़ी है हरिश्चंद्र, रानी तारा, पुत्र रोहितास, विश्वामित्र आगे आगे जा रहे हैं। जैसे ही महाराज चलने के लिए तैयार हुए, जन्मभूमि को प्रणाम किया है। हे जन्मभूमि, माफ करना जो भी मुझसे मेरे जीवन में गलतियां भूल चूक हुई हो, आज उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं, क्योंकि आज से तुमसे मैं बहुत दूर जा रहा हूं। सदा सदा के लिए तुम्हारे यहां से मेरा जलपान छूट चुका है। सन्यासी वस्त्रों को धारण करके मैं बहुत दूर जा रहा हूं, क्योंकि एक महात्मा ने आके मेरा सब कुछ ले लिया। रानी तारा हरिश्चंद्र आगे बढ़े, कुछ ही दूर निकल पाए। महाराज जैसे ही थोड़े आगे निकले, रोहितास पछाड़ खा के गिर पड़ा, कहने लगा, मैया अब मुझसे चला नहीं जाता है, काशी तुम्हारी कितनी दूर है मां, प्यास से मेरी दम जा रही है। प्यास से व्याकुल बेटा को निहार करके मैया भागी, रोहित को गोद में उठा लिया। कहा है प्रभु, इतनी कठिन पैज ठान के चल रहे हो? बेटा रोहितदास भी प्राण छोड़े दे रहा है, कहीं से थोड़ा जल ला के पिला दो। महाराज हरिश्चंद्र ने कहा, तारा माफ करना, मैं जल नहीं ला सकता। लाने की तो बहुत बड़ी बात है, मैं जल को देख नहीं सकता जब तक मेरा राज्य है, क्योंकि मैं कर्जदार में बना हुआ हूं, कर्जी हूं। जब से कर्ज अदा नहीं हो जाएगा तब तक मैं सुख से पानी नहीं पीऊंगा। तारा याद रखना, बेटा को रोहित को गोद उठा लो। हरिश्चंद्र ने तारा से कहा, मैं
पीरनिया सीधल गईलो बेटा को गोद में उठाओ, आगे की सीध लगाओ। तारा में पानी को देख नहीं सकता लाना तो बहुत बड़ी बात है। तब तक विश्वामित्र आगे बढ़े, कहा क्यों पड़े हो? तारा से कहा तारा ये जल लो, अपने बेटा रोहिदास को पिला दो, नहीं तो ये मर जाएगा, और जब ये मर जाएगा तो मेरा कर्ज अदा कैसे करोगी? जैसे ही विश्वामित्र आगे बढ़े जल को लेकर के कहा तारा ये जल पिला दो। बेटा रोहित ने जैसे ही जल को देखा विश्वामित्र के हाथ जोड़ करके कहा ब्राह्मण देव माफ करना, मैं इस जल को तो पी नहीं सकता। क्यों? बेटा रोहित समझाते हुए बोला सुनो मां जी, समझाते हुए सुनो, पानी को हम देख नहीं सकते क्योंकि मैं बहुत बड़ा तुम्हारा कर्जीदार हूं। पानी पीना बात कर रहे हो तो सुनो, पानी पीना तो बहुत दूर रहा है विश्वामित्र जी, पानी को मैं देख भी नहीं सकते क्योंकि मैं कर्जीदार हूं। महाराज जब ये कहा है तो कहने लगे फिर क्यों पड़े हो, उठ करके आगे चलो, इतना विलंब क्यों कर रहे हो? तुम्हें कुछ पता है काशी नगरी बहुत दूर है। हरिश्चंद्र खड़े खड़े तारा से कह रहे हैं तारा किसी भी तरीका से बेटा को गोद उठाओ, आगे की सीध लगा लो मेरी रानी, क्योंकि समय बहुत कम है। जहां तक हमारा राज्य है उस राज्य की सीमा में हम पानी तो छोड़ो, मैं पानी की तरफ नजर भी नहीं कर सकता हूं तारा। महाराज हरिश्चंद्र के नेत्रों में आंसू आ गए,
रोहित की दशा निहार करके तारा ने बेटा रोहित को गोद तो ले लिया, बार बार मुख चूमती चली जा रही है, कहती बारे परमात्मा कैसी तुम्हारी लीला, आज मेरे ऊपर तुमने इतनी बड़ी मुसीबत क्यों डाली, कौन से हमने ऐसे खोटे कर्म कर दिए जो मेरा राजपाट भी छिन गया, दर दर में मैं भटक रही हूं। बाजी बा महाराज समय बदलते कभी देर नहीं होती। वही राजा हरिश्चंद्र हजारों प्रजावासी बैठ करके राजा के मुंह से देखते, आज वही राजा हरिश्चंद्र बिछने के लिए जंगल में बेटा और रानी तारा को लेकर के जा रहे हैं। समय बदलते कभी देर नहीं होती। महाराज कभी लिखता है कि सदा दिन एक से किसी के न गुजरते देखे, समय बदलते कभी देर नहीं होती। जो जन्म गदही न पहनाए बैठे सो घूमत गाड़न में। एक वक्त महाराज धनवान तो गरीब हो गए, गरीब बहुत बड़े अमीर हो गए। एक समय कभी लिखता है जब समय बदलता है। एक कभी कहता है करते थे न्याय जज बन करके, वही एक बार कटघरे में खड़े देखे, करते थे इलाज दूसरों का डॉक्टर बनकर, वही एक बार हॉस्पिटल में पड़े देखे। ये वक्त ये समय कभी किसी की से पेश नहीं जाती। महाराज जो लोग सीना खोल के शेरों से सदा दिन एक से कभी किसी के ना गुजरते थे। महाराज याद रखना, जीवन में कभी किसी का दिन एक सा नहीं रहता है। महाराज बात आ गई तो मैं जरूर बोलूंगा। महाराज एक गांव में एक बहुत सबसे गरीब व्यक्ति निवास करता था, बहुत गरीब था। आजकल आपने देखा होगा कि केवल धन की वैल्यू है, इंसान की कोई वैल्यू नहीं है। धनवानों का मान जगत में, निर्धन का कोई मान नहीं। वो मेरे भगवान बता दे निर्धन क्या इंसान नहीं। कहीं का भी प्रमाण उठा के देख लेना परीक्षित जी। अगर किसी पैसे वाले के दरवाजे का एक पला हुआ कुत्ता भी मर जाए तो आप उसके दरवाजे पर गाड़ियों की भीड़ देखो, इतनी जगह नहीं होगी जो आप भी अपनी गाड़ी खड़ी कर दो। क्यों? इंसान तो वो भी है लेकिन उसके पास धन है। धन की खातिर हजारों लोग उसके दरवाजे जाते। अगर किसी गरीब की कोई मां मर जाए या उसका पिता मर जाए तो महाराज उसके पड़ोसी को भी पता नहीं चलता कि इसकी मां मर गई।